चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023। ठीक है बेटा, ये पेपर वन का एक पेपर है, तो मैंने कहा आपको करवा देते हैं। ठीक है, आप लोग के मॉक भी हैं तो अच्छा हो जाएगा। चलो चलो बच्चों, वही सारी बातें हैं, लंबी करने के बजाय हम डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे। अच्छा भाई गाइस, ये एक आपके पास सवाल आता है चैप्टर नंबर वन से, देख लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर है। चलो बच्चों, बताएं इसमें क्या हो रहा है। चैप्टर वन के अंदर वेरिएंट है वन वन। क्या कह रहा है ड्राइंग लिस्ट को लेबल करो। कहता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट को लेबल करो और प्रॉपर्टी को लेबल करो। चलो जल्दी से बताओ, क्या लगता है। बोलो भाई, इतना नहीं सोचना है। Defines one characteristic of फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से थर्ड पे आएगा। थर्ड है। ए का पार्ट क्या है बेटा? ड्राइंग लिस्ट वो होता है जिसमें सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट आते हैं। बोलो जल्दी से। ये थर्ड वाला होगा सर। अच्छा, थर्ड वाला होगा, ठीक हो गया। डिफाइन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपोनेंट, ये क्या होगा? प्रॉपर्टी। 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 और ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या लगता है? कंपोनेंट दैट यूजेस अ फॉर्मूला, यही है बच्चों। यस सर। जी सर। कोई मसला तो नहीं है बच्चों? जल्दी से देखने हैं। नो सर। पक्का? यस। कोई सवाल तो नहीं है लड़कों? चेक करिएगा। नो सर। चलो, प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने कह दिया ये ड्राइंग लिस्ट हो गई बेटा, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गई? प्रॉपर्टी। ठीक हो गया बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़ लें। व्हाट इज मेंट बाय बिट डेप्थ? बिट डेप्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, है ना। और अगर तुम बिट डेप्थ बढ़ाओगे तो कलर की रेंज बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। स्पॉट तो नहीं आ रहे कुछ? नो सर। चले, तो गाइस वो कह रहे हैं नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, या नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर। एक कलर को। नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल कहते हैं। हाँ, पिक्सल भी लिख। ईच पिक्सल कलर होगा ना सर। बस ये एक ही बात होती है, ईच पिक्सल कलर हो या ये हो, एक ही बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चों, वो आपसे कह रहा है कि भाई इफेक्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं नंबर ऑफ या इंक्रीज इन बिट डेप्थ करूंगा, It will increase the file कलर size. की, हाँ, कलर की रेंज बढ़ेगी, है ना। फाइल Yes साइज sir. बढ़ेगा। और फाइल But साइज, the quality will also improve. क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, है ना भाई। Yes sir. हम लिखेंगे इंक्रीज इन बिट डेप्थ द इमेज हैज अ ग्रेटर रेंज ऑफ कलर। और बच्चों, अगर मैं बिट डेप्थ कम करूंगा तो क्या होगा? तो फाइल स्पेस कम लेगी। शाबाश। डिक्रीज इन, Quality में decrease आएगा। देन फाइल साइज इज रिड्यूस। ठीक है बच्चों, चलें जी, आगे चलते हैं बेटा। वो आपसे कह रहा है वाई अ बिटमैप इमेज इज ऑफन कंप्रेस बिफोर इट इज अटैच टू एन ईमेल। बच्चों वो कह रहे हैं ईमेल करने में, जब आप ईमेल करते हो तो बिट मैप इमेज को क्यों कंप्रेस करते हो To डेटा transfer it को? more quickly. स्मॉलर सर अपलोड तुम टाइम। जल्दी से ट्रांसफर हो जाए, जल्दी ट्रांसफर हो जाए। शाबाश। तो बेटा कौन सा पॉइंट? Email attachments require तो बेटा दो पॉइंट less लिखे, file size. वन और टू। पॉइंट नंबर वन क्या लिखें? Easy to process. या लेस बैंडविड्थ रिक्वायर, लेस It will be बैंडविड्थ easier to इज transfer. यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज, है ना।
time to transfer. Less bandwidth is used to transmit the message, है ना। ट्रांसमिट का मतलब होता है डेटा सेंड करना। ईमेल की बात हो रही है गाइस। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस So it will, स्टोरेज। हाँ। so it will take less time for the file to be sent. मैं लिखता हूँ रिड्यूस स्टोरेज स्पेस ऑन ईमेल। ईमेल करते वक्त स्टोरेज स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह कर दिया। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ राउटर। बेटा राउटर क्या करता है जल्दी बताओ। दो सेम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। प्रोवाइड करता है ना। IP असाइन करता है। वेरी गुड। राउटर के बहुत सारे काम है। राउटर सबसे पहली बात पैकेट को फॉरवर्ड करेगा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, बोलो हाँ या ना। Yes. हाँ। और राउटर अपने सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी, चलो। Similar networks. हाँ, Net similar सिमिलर नेटवर्क। networks. हाँ बच्चों, राउटर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट्स बना देता हूँ ताकि इन केस जब आप बाद में ये देखोगे पास पेपर। बच्चों क्या मैंने तीनों P1, दोनों P1 और P2 भेज दिए या नहीं भेजे? सर एक P1 भेजा है सर। ओके, ड्राइव पर रख दूँ या व्हाट्सएप पे भेज दूँ? Sir, व्हाट्सएप drive पे भेज। ज्यादा better रहेगा। ड्राइव ज़्यादा सही नहीं रहेगा, आराम से देख लोगे वरना Yes रोज। sir, सारे papers एक ही जगह पे। तो गाइस ये आपके पास राउटर हो गया। बेटा आपके यहाँ पर जो नेटवर्क होता है ना, दिस इज अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क दैट इज लाइन। और गाइस जब आप इंटरनेट पे जाते हो, तो इंटरनेट पे जब आप जाते हो और जो इंटरनेट पे नेटवर्क होता है वो कौन सा कहलाता है बच्चों? When? LAN। तो गाइस राउटर का मेन काम क्या हो गया? Like LAN to WAN. LAN को WAN लैन से को वैन connect- में डालना। ठीक है। राउटर का एक और काम क्या हो गया? रिसीव पैकेट फ्रॉम द इंटरनेट एंड उसको करेक्ट डेस्टिनेशन तक लेके जाना। ठीक है। Assign IP from using LAN. IP addresses. हाँ, असाइन आईपी एड्रेसेस, वेरी गुड। असाइन आईपी टू ईच डिवाइस, ठीक है ना। और पब्लिक आईपी को प्राइवेट में करने वाला जो फीचर होता है वो कहलाता है नेटिंग। सही है। नेटिंग क्या होता है? जो भी लैन के अंदर आईपी होगी वो होगी प्राइवेट आईपी। तो DHCP के बारे में लिख सकते हैं। या नहीं, राउटर के अंदर डीएचसीपी वाला फीचर नहीं लिखा, वो अलग होता है बेटा। प्राइवेट को पब्लिक के अंदर, ठीक है। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में करना भी क्या होगा बेटा? लैन। ठीक है गाइस, तो ये राउटर के एक और काम हो गया क्या? फॉरवर्ड पैकेट टू करेक्ट डेस्टिनेशन। Firewall. शाबाश। टू करेक्ट डेस्टिनेशन। DHCP क्यों नहीं लिख सकते? वो भी तो फंक्शन होता है। यार वो राउटर में एक इंस्टॉल्ड होता है डीएचसीपी ना, तो डीएचसीपी को हम अलग कहते हैं। वो एक अलग से सर्वर होता है जो राउटर के अंदर फीचर इंस्टॉल्ड होता है, हम उसको नहीं लिखेंगे। राउटर की कोर चीज़ की बात करें, ठीक है। नेटिंग क्या करता है बेटा? प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करने वाला नेटिंग फीचर होता है। और नेटिंग का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन दैट कन्वर्ट प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी, और नेटिंग राउटर के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा एक और बात बेटा, राउटिंग के अंदर एक राउटिंग टेबल होती है। बच्चों राउटिंग टेबल क्या होती है? बोलो। कौन से पोर्ट पे कौन सा पीसी लगा हुआ है उसको करेक्टली पहुंचाना एक टेबल के अंदर, जिसपे वो मैक एड्रेसेस लर्न कर लेगा। उस टेबल का नाम क्या होता है बेटा? राउटिंग टेबल। बोले क्या होता है? मैक टेबल नहीं बोलते। मैक टेबल मैक एड्रेस से याद करेगा, और राउटिंग टेबल के अंदर उसको पता होता है कौन से आईपी पे कौन सा सर्वर है और कौन से प्राइवेट आईपी पे तुम बैठे हुए हो मैक एड्रेस के जरिए। ये कहलाता है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल से एक और फायदा होता है, अगर एक रूट बंद है तो राउटिंग टेबल वो डेटा किसी और जगह से भेज देगा। ठीक है। ये चीज चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। एनालिसिस द डेस्टिनेशन आईपी ऑफ नेक्स्ट पैकेट या ईच पैकेट। अगर एक रास्ता बंद है तो वो कहीं और से भेज देगा। ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने वाला कौन होगा? राउटिंग टेबल। ठीक है। तो गाइस राउटर का मुझे फीचर बताएं जल्दी से। फीचर नंबर 1 बोलो। Connect Assigns to IP WAN. addresses कनेक्ट to लैन नेटवर्क devices. टू वैन नेटवर्क। शाबाश। और बोलो। Assign IP. assign IP to each devices, forward the packets towards its destination, या send packet to the correct destination।
3 पॉइंट लिखने। सेंड्स पैकेट्स टू करेक्ट डेस्टिनेशन। एक पॉइंट ये हो गया। तो ये लिख सकते हैं कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क्स। हाँ लिख सकते हैं कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क। बच्चों ये सिमिलर नेटवर्क क्या वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये वाली सेम बात। प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स हाँ को प्रोटोकॉल वाली बात। अब इसको ना लिखो क्योंकि पहले मुझे इसको समझाना पड़ेगा। तो हम आगे चल लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इम्प्लीमेंट करता है फायरवॉल, डेटा को बचाता है एक्सटर्नल नेटवर्क से। इम्प्लीमेंट्स अ फायरवॉल। पॉइंट नंबर 3। बच्चों और बताओ। मैंने बोला था प्रोवाइड आईपी एड्रेस। प्रोवाइड आईपी एड्रेस, प्रोवाइड्स या असाइन आईपी एड्रेस। असाइंस आईपी एड्रेस। ठीक है, असाइंस आईपी टू द डिवाइसेस। ठीक है बेटा। और बेटा नेटिंग का फीचर भी लिख सकते हो। नेटिंग का मतलब, रेगुलेट द नेटवर्क फ्लो। गाइस नेटिंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन technique is used by router to allow multiple devices in a private network to share a same single public IP। मतलब क्या हुआ? आपको नहीं समझ आया। मैं मैं कहता हूं, अगर ये 2 प्राइवेट नेटवर्क पे या 3 प्राइवेट नेटवर्क पे पीसी लगे हुए हैं, एक का नाम है पीसी ए, एक का नाम है बी और एक का क्या नाम है बेटा सी। अब ए बी सी सारे के सारे राउटर से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर उसकी पब्लिक पेड आईपी होगी। तो सारी प्राइवेट आईपी को मिलाकर राउटर इन सबको एक ही पब्लिक या इंटरनेट की आईपी से निकालेगा विच इज पेड। इस फीचर को हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि राउटर इस्तेमाल करता है जिसमें सारी प्राइवेट आईपी निकलती हैं बाय यूजिंग वन पब्लिक आईपी। हमें क्लियर बेटा? बोलो। सर इसकी मुझे इतनी बात समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा। बच्चों हाँ, ये अब आपको प्राइवेट और पब्लिक के बारे में नहीं पता। आपको ये बात पता है कि जब भी आप इंटरनेट पे जाते हो तो एक आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड की हुई है। पता है आपको ये बात? वो पब्लिक आईपी के थ्रू ही आप लोग इंटरनेट पे निकलते हो। आपकी जो लोकल आईपियां होती है ना वो प्राइवेट आईपी होती है, जो कुछ भी हो सकती हैं। ठीक हो तो गया? प्राइवेट का फिर क्या इस्तेमाल है? प्राइवेट का ये इस्तेमाल है कि घर पे जो भी आईपी होगी ना, वो घर का मतलब है लैन के अंदर वो प्राइवेट होगी। लाइक 192.168.0.1। तुम्हारे बराबर वाले की होगी 192.168.0.2। सी की होगी 192.168.0.3 जो कि इंटरनेट पे रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी। इंटरनेट पे जाने के लिए आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इस राउटर को एक नंबर अलॉट किया हुआ है और वो नंबर एक्चुअल में पब्लिक आईपी है। ठीक तो है। बताने का मतलब क्या है कि पीसी सी से आओ तब भी पब्लिक आईपी एक ही रहेगी, पीसी बी से आओगे तो राउटर की आईपी एक ही रहेगी, और ए से आओगे तब भी राउटर की पब्लिक आईपी एक है। क्योंकि अगर पब्लिक आईपी होगी तभी आप इंटरनेट पे जा सकते हो, वरना आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। इन चीजों को मैनेज करने के लिए कौन होता है बेटा? नेट। अब बताओ नेट किसको किस में ट्रांसलेट करता है? प्राइवेट का प्राइवेट पब्लिक। आईपी को प्राइवेट पब्लिक पब्लिक आईपी। और प्राइवेट आईपी कितनी भी हो उन सबको एक ही सिंगल किस में करेगा? पब्लिक। पब्लिक के अंदर। सर शाबाश। अगर तीनों सेम टाइम पे होंगी तो लाइक तीन सेम टाइम पे सेम पब्लिक आईटी होगी। आईपी सेम ही होगी, राउटर एक ही है ना, एक राउटर की एक ही पब्लिक आईपी मोस्टली हम लोग हमारे लोकल ही होती। ठीक है, इंटरनेट पे जाने की तुम्हें एक ही आईपी दी हुई है। अगर तुम्हारे राउटर में पीछे से आईएसपी ने नेट बंद किया हुआ है तो तुम 50 लोग भी घर में होगे, सबका इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? तो बच्चों बताओ, नेट नेट इज अ टेक्निक यूज बाय राउटर। तो अंग्रेजी बताएं। नेट इज अ टेक्निक यूज बाय राउटर। आगे जवाब ही नहीं आ रहा। यूज बाय राउटर्स टू अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस। टू कनेक्ट विद ईच अदर। पागल हो गया क्या? टू अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट। बाय यूजिंग सिंगल पब्लिक आईपी। To share a single public IP address. यस।
to allow multiple devices in private LAN to share a single public IP. To share a single public IP. ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट हो गए। चलो, इससे फायदा ये हुआ कि आपने नेटिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। चलें गाइस, अब वो कह रहा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर यू शुड नो व्हाट इज स्विच, व्हाट इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड व्हाट इज ब्रिज। कोई एक बच्चा बताएगा स्विच में और वायरलेस एक्सेस पॉइंट में क्या फर्क है? देखो, मैं आपको आसान करके बताता हूँ। देखो, हमारे जो केबल वाले होते हैं भाई साहब, उन्होंने गली के कोने पे या स्ट्रीट्स के कोने पे क्या लगाए हुए होते हैं बेटा? स्विच। स्विच क्या करते हैं? हमारे लैन नेटवर्क को मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कराते हैं। सही है, टू अलाउ 2 or more डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ सिंगल नेटवर्क। ठीक है, तुम्हारे घर पे भी एक तरीके से स्विच लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, वो राउटर के अंदर लगा हुआ होगा अगर आप वायर्ड नेटवर्क की बात करो। और वो स्विच से यहाँ पे एक पीसी है बेटा, यहाँ पर दूसरा पीसी है, यहाँ पे तीसरा पीसी है। तो गाइस, स्विच जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है। उसमें अगर पीसी ए को पीसी बी पे डेटा सेंड करना है तो वो यूं करके उस पोर्ट पे चला जाता है। तो जल्दी से बताओ, स्विच का काम क्या हुआ? टू अलाउ 2 or more डिवाइसेस टू कनेक्ट विथ ईच अदर। बोलो, टू अलाउ 2 or more डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ वन each अदर। other. सही है, एक और पॉइंट बताओ। इट इज यूज टू सेंड और रिसीव डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, या डेटा आपस में सेंड होता है या फॉरवर्ड। कास्ट करता है। सही है, Router भी तो ये करता है. यूनिकास्ट यूनिकास्ट करता है। यूनिकास्ट करता है। ठीक है बेटा, राउटर जो होता है, राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को यानी कि लैन को वैन से मिलाता है। ठीक है, राउटर का काम क्या होता है बच्चों? लैन नेटवर्क को किससे मिलाना? WAN से. LAN से। और भाई, ये जो स्विच है ना, ये लैन नेटवर्क को ही एक्सटेंड करता है। अब आया समझ में? सही है, जी सर. लैन। जी सर। गेटवे कनेक्ट करते हैं इसलिए लैन को नेट से मिला पाते हैं ना। हाँ, राउटर के अंदर अगर गेट पे होगा तो फिर राउटर बिहेव लाइक अ गेट पे हो जाएगा और वो लैन को वैन से मिलाएगा। सही है, एम आई क्लियर बेटा? जी जी सर. सर। चलो, जी। तो बच्चों अब मैं आपको ये बताने जा रहा था कि आ, हम लोग स्विच के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों, स्विच के बारे में आपने बोला कि टू अलाउ 2 or more डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एंड पे लोकली आएगा। जरूरत नहीं है, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक हो गया बच्चों? बच्चों, आपको पता है अगर हमारे घर में कोने पर या छत पे राउटर लगा हुआ है जो हमें एक सिग्नल स्प्रेड कर रहा है, अब उसमें इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाईफाई राउटर जो आपको वाईफाई सिग्नल स्प्रेड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। बोलो, क्या बोलते हैं बेटा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। Other access point. अब आप इसको राउटर से मत मिलाइएगा। राउटर का काम है लैन को वैन से करना। राउटर में वो सलाहियत जो पूरे घर को रेडियो वेव्स देके वाईफाई बना रहा है, उस वाईफाई वाले सिग्नल स्प्रेड करने वाली मशीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक हो गया? तो राउटर यूज के टू पास अंदर, द सिग्नल्स। हाँ, राउटर के अंदर आपकी डिवाइस को वायरलेस कम्युनिकेट कराने वाली जो रेडियो वेव्स होती हैं, उस रेडियो वेव्स वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं बेटा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो राउटर कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट ना। राउटर राउटर तो भाई ऑलराउंडर है ना। राउटर में वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी होता है, राउटर में गेटवे भी आ जाता है, राउटर लैन को वैन से भी कनेक्ट करा देता है, राउटर स्विच के काम भी कर लेता है। सर राउटर, गेटवे तो जो सिमिलर नहीं होते उन्हें कनेक्ट करता है ना। हाँ तो, सिमिलर नेटवर्क्स जो नहीं होते। जी जी, और राउटर सब कर ये लेता है करते भाई। राउटर नहीं। राउटर सब कर लेता है, राउटर सब कर लेगा। ठीक, अच्छा ठीक है। राउटर, अब जरा सुनना बेटा, स्विच लेकिन जो होता है, हाँ बोलो। लेकिन ये तो मॉडर्न राउटर कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि आप लैन को वैन से मिला रहे हैं या फिर गेटवे का ही फंक्शन रहेगा।
बेटा गेटवे का ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन राउटर के अंदर हम ये नहीं लिखेंगे। राउटर के अंदर ये वाले फीचर लिखो तुम, ये वाले पढ़ाए जो है मैंने, जो फीचर मैंने पढ़ाए हैं वो वाले लिखो। असाइन आईपी टू द करेक्ट डेस्टिनेशन वगैरह ये सब। सही है। ये वाले फीचर लिखेंगे ना राउटर में, ये कि राउटर प्राइवेट को वैन में लेके जाता है। राउटर का मेन काम पता है क्या होता है? आपके घर में जितने भी पीसीज हैं उनको इंटरनेट पे ले जाने के लिए आईपी अपने पास रखता है। ठीक है। फॉरवर्ड पैकेट टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल का काम करता है। ये वाली बातें करना। चले, तो गाइस अब मैं आ रहा हूँ वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे। जल्दी से बताओ वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या करता है? अलाउ कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द सेंट्रल डिवाइस यूजिंग द रेडियो वेव्स, है ना? टू अलाउ द सेंट्रल डिवाइस टू सेंड और रिसीव द रेडियो वेव सिग्नल, टू अलाउ वायरलेस इनेबल्ड डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द वायर्ड नेटवर्क। To re-strengthen the signals. हाँ ये कह सकते हो। तो बच्चों मैं कुछ लिखता हूँ, टू अलाउ कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द सेंट्रल डिवाइस यूजिंग रेडियो सिग्नल्स। बच्चों सिग्नल कौन से होते हैं इसमें? रेडियो रेडियो वेव्स। टू अलाउ, क्या लिखूं? टू अलाउ कनेक्शन ऑफ डिवाइस या वायरलेस कनेक्शन ऑफ डिवाइस, कनेक्शन ऑफ डिवाइस टू सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस का मतलब जो लगा हुआ है। क्या वे मतलब जो लगा हुआ है? अब तुम्हारी डिवाइस को सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करेगा। ठीक है। सेंट्रल तो डिवाइस सेंट्रल कौन सा डिवाइस रहता एक है? कंप्यूटर है जो कि सेंट्रल इंटरनेट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो होगा उसको सेंट्रल डिवाइस बोला है, और जो तुम्हारा पीसी है उसको मैंने बोला टू अलाउ कनेक्शन ऑफ डिवाइस। ठीक है। Allowing devices to connect to LAN instead of using a cable. यू कैन से दैट, बट अभी इस चीज को नहीं बोलो। आप इसकी जनरल डेफिनेशन लिखोगे ना, टू अलाउ कनेक्शन ऑफ डिवाइस, टू अलाउ कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द सेंट्रल डिवाइस यूजिंग रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल। सही है। वेव्स लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? रेडियो वेव्स। हाँ, एग्जामिनर को बताओ ना कि भाई इसमें जो वेव्स होती हैं वो रेडियो सिग्नल्स होती हैं। ठीक है। और रेडियो सिग्नल को तुम लोग क्या बोलते हो बेटा? चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया था, रेडियो सिग्नल्स आर द वाईफाई सिग्नल्स। वाईफाई। ठीक है। अब और सुन लो बेटा, अगर एक तरफ एक लैन नेटवर्क है और दूसरी तरफ एक और लैन नेटवर्क है, टेक्निकली इनको एक्सटेंड करने के लिए बीच में क्या लगता है? बोलो क्या लगता है? ब्रिज। ब्रिज। ब्रिज के अंदर दो नेटवर्क का सेम प्रोटोकॉल होगा, या तो आप बोलोगे टू एक्सटेंड द टू लैन नेटवर्क। Connect to different LAN. हाँ, कनेक्ट टू डिफरेंट लैन। वर्ड से समझ आ रहा है ना, ब्रिज का मतलब क्या होगा? कनेक्ट टू Yes. डिफरेंट लैन विद द सेम प्रोटोकॉल। या फिर divide single हाँ, LAN into two to टू reduce traffic. टू लैन, टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट्स विथ सेम प्रोटोकॉल। स्विच भी एक्सटेंड करता था ना, जो आपने बोला था कुछ देर पहले। यार लेकिन उस वो इंटेलिजेंट होता है। स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, वो इनको भी एक्सटेंड करा देगा और इसके अलावा भी काम कर सकता है। स्विच का मेन काम होता है पैकेट को फॉरवर्ड करना टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है। और स्विच इंडिविजुअल डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। इसमें पर्टिकुलरली ब्रिज के अंदर लैन की बात होगी, एक लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क से, इसको समझना। मैं कहता हूँ जैसे हम मेरा एक दो जगह पे ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है। अब वो दोनों ऑफिसेज में इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ, लेकिन इंटरनेट वैन से कनेक्ट करता हूँ, लैन को वैन से, फिर वैन को लैन से। सही है। एक कराची में, एक कराची में गुलशन में है, तो एक जौहर में। गुलशन करीब, गुलशन और जौहर नियर बाय एरियाज हैं। ठीक है। तो अगर मैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट कराता हूँ तो पूरा का पूरा डेटा मुझे इंटरनेट पे डालना पड़ता है, इंटरनेट की अपलोडिंग स्लो होती है। तो मैंने दोनों को, यानी कि मेरे गुलशन के ऑफिस को लैन नेटवर्क से, और जौहर के ऑफिस का भी एक और लैन नेटवर्क बनाया। लैन की डेटा स्पीड फास्ट होती है, और दोनों लैन के बीच में सेंटर के अंदर एक वो लगाया ब्रिज, और दोनों लैन को कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों इससे फायदा क्या हुआ? बोलो। Reduces traffic. टेंशन हो गई, हाँ। मुझे एक भी चीज समझ नहीं आई, पता नहीं क्या कह रहे हो आप।
क्या होगा? ट्रैफिक। reduces traffic. अबे भाई डेटा स्पीड ट्रांसमिट करना फास्ट हो गया ना, और कोई इतनी आराम से हैक भी नहीं कर सकता, मैं तो अपने लैन नेटवर्क पे हूँ। सही है। और इंटरनेट की स्पीड नहीं, फास्टर ट्रांसमिशन हो जाएगा ना। अब आ जाते हैं स्विच पे। स्विच दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराता है आपस में। ठीक है। स्विच का काम होता है यूनिकास्टिंग कराना, इंटेलिजेंट डिवाइस होता है स्विच के अंदर, जो है वो मैक एड्रेस से पोर्ट को लर्न किया जाता है ना। स्विच में आके के पीसी से उमर के पीसी तक डेटा जा रहा होगा, ये स्विच का काम है। ब्रिज का क्या काम है? साइट्स दो साइट्स पे जो लैन है, यानी कि गुलशन का और जौहर का, उनको आपस में कम्युनिकेट कराएगा। ठीक है। चलें गाइस, आगे लेके चलते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाओ। गाइस वो आपसे कह रहा है, जो तुम डेटा इंटरनेट पे रखते हो, जैसे तुम गूगल ड्राइव कहते हो, है ना। गूगल ड्राइव को हम कहते हैं क्लाउड। और बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउड, एक होगा पब्लिक क्लाउड और एक होगा प्राइवेट क्लाउड। तो गाइस यहाँ पर आपको बताना है दो ड्रॉबैक ऑफ स्टूडेंट्स जो कि स्टोर करते हैं सारा का सारा डेटा पब्लिक क्लाउड पे। बच्चों जल्दी से बताओ। If the server goes down, then they will not be able to access it. वेरी गुड, दो तीन बातें। थर्ड पार्टी एक्सेस। सिक्योरिटी इश्यूज, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है अगर तो। हाँ थर्ड पार्टी है ना, और क्या है। गूगल ड्राइव कंसीडर कर लो। तो इसका बेसिक हम ये बोलेंगे, स्टूडेंट इंटरनेट के बगैर एक्सेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? Not be नहीं possible कर for पाएंगे। द स्टूडेंट्स कैन नॉट access the file without internet। और आपने क्या बोला? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का बनावट के if the स्टूडेंट server goes down, then ऑन थर्ड पार्टी। स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी। इसमें हैकिंग का मसला आता है। हाँ वही तो बता रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज। स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का मतलब बाहर की कंपनी है ना, तो भाई डेटा लॉस हो सकता है या हैकिंग हो सकती है। थर्ड पार्टी फॉर द सिक्योरिटी एंड बैकअप, फॉर द बैकअपिंग ऑफ देयर वर्क, प्राइवेसी का भी कह सकते हैं। सिक्योरिटी इशू। ये सही है। ठीक है बच्चों। बच्चों अब आगे लिखा हुआ है, ये सवाल का मतलब आप लोग बताएंगे जल्दी से, फिर मैं आगे लेके चलूंगा। कहता है क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कितने पीसी लगे हुए हैं? 20 और 20 पीसी, और एक क्या लगा हुआ है? स्विच। स्विच। कह रहा है स्विच उस लगा हुआ को स्टार टोपोलॉजी से, वन एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी इंस्टेड ऑफ बस टोपोलॉजी इन द न्यू क्लासरूम। चलो, स्टार टोपोलॉजी वो होता है जिसमें सारी डिवाइसेस किससे कनेक्ट होती हैं? सेंट्रल हब। सेंट्रल डिवाइस से। सेंटर से। तो भाई star सेंटर से topology, कनेक्ट it करने will के be फायदे क्या हैं? जल्दी it बताओ। will be easier to डेटा कोलिजन troubleshoot the नहीं इजी होगा, problem. टू ऐड न्यू डिवाइस। डेटा कोलिजन नहीं होगा। It will नो be easier कोलिजन, to हाँ। connect more devices. हाई परफॉर्मेंस एंड फ्यूअर कोलिजन, है ना। नया कंप्यूटर भी आसानी से ऐड हो सकता है। सही। कितने लिखने हैं इसमें? हाँ, इजियर टू ऐड न्यू नोट्स। न्यू नोट का मतलब होता है कुछ भी। सर क्वेश्चन में कि वन एडवांटेज एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। इजियर टू ऐड न्यू नोट। बच्चों कोई भी एक कर लेना, उसको एक्सप्लेन भी करना है ना। तो भाई अभी तो जी मैंने सर। हायर परफॉर्मेंस गेन कर देंगे। क्या, हायर परफॉर्मेंस का मतलब डेटा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी ना, कोलिजन नहीं होगा। अभी कहता हूँ हायर परफॉर्मेंस एंड फ्यूअर कोलिजन। बच्चों अभी एक्सप्लेन करते हैं। It फॉर will be एग्जाम्पल much मैं कहता slower हूँ ईच than the डिवाइसेस इन bus अ क्लास, topology. each devices in a classroom is only connected to the central switch। तो इससे परफॉर्मेंस बेहतर हो गई ना, आपस में कनेक्ट नहीं है तो सिक्योरिटी का इशू नहीं होया। Yes, sir. ठीक है। हाई परफॉर्मेंस एस फ्यूअर स्विच, ये भी हो सकता है।
तो बच्चों एज लगा देता हूँ और इसी को डिस्क्राइब करता हूँ मैं। जल्दी से बताओ क्या बोलूंगा। ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल स्विच। Each devices in a classroom are connected to central switch. तो इससे फायदा ही हो रहा है ना। ठीक है बेटा। और अगर एक डिवाइस बंद होगी तो पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर हाँ बोलो। स्टार टोपोलॉजी में सारे जो पीसीज होते हैं वो एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, जी बेटा। सेंट्रल डिवाइस। जी। और वो पे स्विच कहाँ पे कनेक्ट होता है? स्विच को भी सेंट्रल डिवाइस कह सकते हो। ये लो अब दिखाता हूँ। ये रहा बच्चों। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्विच है। ये रहा स्विच। चेक करिएगा। ये इसकी पोर्ट्स हैं। ठीक है। स्विच इंटेलिजेंट होता है। अब सारी डिवाइसेस इस स्विच से कनेक्ट है। तो मुझे बताओ ये कौन सी टोपोलॉजी है, जल्दी बताओ। स्टार टोपोलॉजी। कैसे पता? कैसे पता? सारी There is a डिवाइसेस central device कनेक्टेड। in it and our computers are सेंट्रल connected. डिवाइस से वो सारे कनेक्टेड हुए हुए हैं, इंटरलिंक। जी ठीक है। सारी डिवाइसेस सेंट्रल डिवाइसेस से कनेक्ट है। सर बस टोपोलॉजी में क्या होता है? अबे भाई चैप्टर तो पढ़ लेते तुम। बस टोपोलॉजी में बेटा एक सिंगल वायर होता है, सारी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होती हैं। ठीक है। अगर वो वायर ब्रेक हुआ तो गए। सही है। सर पर स्विच का भी तो ये सेम डिसएडवांटेज हो सकता है ना। जी बिल्कुल हो सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा स्टार टोपोलॉजी का? अगर सेंट्रल डिवाइस बंद हो गई तो पूरा नेटवर्क बोलो If the डाउन। switch goes down then चलो चलो टाइम Alright, कम बेटा। okay. चैप्टर नंबर 8 अभी ताज़ा ताज़ा आपको पढ़ाया है। इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर वो आपसे कह रहा है कि आपके पास रिलेशन डेटाबेस है बच्चों। हमने बोला ठीक हो गया। रिलेशन डेटाबेस में उसने कहा एक टेबल है कस्टमर, एक है शॉप ऑर्डर, एक है सप्लायर, एक है आइटम और एक है क्या ऑर्डर आइटम। हमने कहा ठीक है। सबके अंदर प्राइमरी की वगैरह है। और एक मुझे लिंकर लग रहा है कोई, ये रहा शॉप ऑर्डर को। और शॉप ऑर्डर का ऑर्डर नंबर यहाँ पे फॉरेन की बन रहे हैं जी और सर। आइटम का यहाँ पर आके आइटम ये फॉरेन की बन रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों अब आ रहे हैं इनके रिलेशन के दरमियान। बेटा डोनर होता है सिंगल और एक्सेप्टर क्या होता है मैनी। अगर कोई पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ। गॉट इट? बच्चों कोई सिनेरियो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा सर। नहीं लिखा। सर क्या कह रहे हो बच्चों? नहीं लिखा। नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हो सर। सही। अगर हाँ अगर कोई पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ है तो फिर अब आपकी टेक्निक वैलिड है। और टेक्निक कौन सी थी? जो देता है वो सिंगल, जो एक्सेप्ट करता है वो मैनी। मैनी। अब इसमें गाइस पहले पढ़ते हैं, कस्टमर सिंगल हो जाएगा, शॉप ऑर्डर मैनी हो जाएगा। सही कह रहा है बच्चों ये। क्योंकि कस्टमर से निकल के यहाँ पर आ रहा है तो ये शॉप ऑर्डर ये हो जाएगा सिंगल, ये क्या हो जाएगा मैनी। सही कह रहा है बच्चों ये। बोलो हाँ या ना। जी जी सर। सर। यस सर। तो गाइस कस्टमर से शॉप ऑर्डर में 1 to मैनी। ठीक है। अब आ जाते हैं भाई कस्टमर और सप्लायर में ढूंढो कुछ मिल रहा है, कुछ लिंक है या नहीं है? नहीं है। तो नहीं है सर। कस्टमर और सप्लायर के दरमियान कोई लिंक। नहीं है सर। कस्टमर और आइटम के दरमियान कोई है या नहीं है? नहीं है। नहीं है सर। कस्टमर और आइटम के दरमियान कोई Yes. रिलेशन नहीं नहीं। है। नहीं। एक को ले कस्टमर को। ऑर्डर ऑर्डर आइटम में ऑर्डर कौन है? नंबर। वन कहाँ है? नहीं है। कहाँ से आ नहीं गया? नहीं इसमें नहीं 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 गलत हो गया, इसमें भी नहीं है। कस्टमर को और ऑर्डर आइटम के नंबर कोई भी रिलेशन नहीं। नहीं है। नहीं है। अब कस्टमर को फारिग कर दिया हमने। हमने बोला कस्टमर भाई तुम्हारा काम हो चुका है। अब मैं लूंगा किसको? शॉप ऑर्डर को। इसको सब जगह चेक करूंगा। क्या शॉप ऑर्डर और कस्टमर में कोई रिलेशन है? है। नहीं। हम्म, नहीं है।
है नहीं कुछ तो नजर। ऑर्डर आइटम के साथ कस्टमर आईडी है। ऐसा क्या है उसका? बच्चों मैं बता रहा हूं कि अब मुझे अच्छा बता दो खुद से सेंस करके कौन दे रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है। बोलो। शॉप शॉप ऑर्डर ऑर्डर एक्सेप्ट बने कर और रहे ऑर्डर आइटम बने। ये बेटा कस्टमर यहां से निकल के इसमें जा रहा है, तो कस्टमर हो गया सिंगल और ये हो गया मैनी। और ये बात हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, बोलो हाँ यस या ना। सर। तब सर शॉप ऑर्डर और ऑर्डर आइटम में 1 to many। अभी आगे चल रहा हूँ हमजा बेटा। अभी मैं शॉप ऑर्डर को लेके चल रहा हूँ और इसको और सप्लायर के दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है। नो। नहीं है बोलो। नो सर। रिलेशन। नहीं है। नहीं है। अब आ जाओ शॉप ऑर्डर और आइटम के दरमियान कोई रिलेशन है। नहीं। नो। नहीं। नहीं शॉप ऑर्डर और ऑर्डर आइटम। है है सर। सर, ऑर्डर नहीं नंबर है, सर। ऑर्डर नंबर। ऑर्डर ऑर्डर नंबर। नंबर यहाँ के फॉरेन की बन रहा है। ऑर्डर नंबर। तो यस शॉप सर। हो गया वन और ये क्या हो गया मैनी। नहीं। मैनी। तो ये शॉप के अंदर शॉप ऑर्डर के अंदर आ गया वन, कहाँ गया ये रहा। ये हो गया बच्चों, ये हो गया वन और ये क्या हो गया। मैनी। सब मैनी। बच्चों को समझ आ रहा है। मैनी। यस तो सर। कस्टमर को सब जगह चेक कर लिया, शॉप ऑर्डर को सब जगह चेक कर लिया। अब आ गई है सप्लायर की बात। सप्लायर को सब जगह पे चेक करूंगा मैं, ठीक है। सप्लायर और कस्टमर में कुछ है नहीं है। सप्लायर और शॉप ऑर्डर में कुछ है नहीं। नहीं है। सप्लायर और आइटम में कुछ है है यस। सर, यस सप्लायर सर। आईडी। सप्लायर आईडी है। सप्लायर सिंगल है। सप्लायर सिंगल और आइटम क्या हो गया। मैनी। 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 तो भाई सप्लायर सिंगल और आइटम क्या हो गया मैनी। ये टेक्निक कितनी अच्छी है ना, देख रहे हो आप, जिंदगी सर आसान। ये टेक्निक हर दफा काम करेगी। मैं पढ़ा चुका हूँ, तुमने अभी ज्वाइन करा है ना। यस सर। मैंने बताया है इनको कि जी ये मुझे आती है। अबे ये बात नहीं है। ये टेक्निक जब काम करेगी जब ऊपर कोई पैराग्राफ में सिनेरियो नहीं दिया हुआ, ठीक है। सही है। ऊपर कोई पैराग्राफ अगर सिनेरियो नहीं दिया हुआ। अगर अग- सिनेरियो दिया हुआ होता तो फिर आप उस सिनेरियो को देखते हुए सॉल्व करते। गॉट इट। ठीक है। चलो गाइस, अब आ गए आइटम। आइटम को ऑर्डर के दरमियान। बच्चों आइटम को पहले इधर ढूंढो, क्या आइटम और कस्टमर को रिलेशन है नहीं है। आइटम नहीं और नहीं। है। शॉप ऑर्डर के दरमियान को रिलेशन है। नहीं नहीं है। है। आइटम और सप्लायर में कोई रिलेशन है। है। नहीं। ये बोला है। नहीं है है। सप्लायर नहीं आईडी। है। सप्लायर आईडी है। हाँ। तो अब बताओ, क्योंकि बना लिया। वो रिलेशन बन गया है ना। अब यस। हो आइटम। गया सर, 3 मार्क्स का था, 3 रिलेशन पूरे हो गए। बेटा भी ऐसे थोड़ी करते हैं। आइटम और और ऑर्डर आइटम। है कुछ रिलेशन यस सर। है है। ना। तो यस यस सर सर। है। यस, हाँ आइटम नंबर आइटम है। नंबर है। आइटम वन और आइटम सिंगल है। ऑर्डर मैनी। आइटम नहीं। तो बेटा ये जो आइटम से ऑर्डर टीम में जा रहा हूँ, ये क्या बनेगा। 1 to। 1 2। सही है। फुरकान को देखो 3 मार्क्स का 3 मिल गए, झाइल आगे कर ले अगर 3 मार्क्स से आगे एग्जामिनर नहीं दिए तो। ठीक है। चलो चलें बच्चों, अब आगे चलिएगा। वही वाली घिसी पिटी बातें। रिलेशन डेटाबेस के क्या फायदे हैं फ्लैट फाइल पे, जल्दी बताओ। Easier to रिड्यूस। manage। नो डेटा रिडंडेंसी। Easier to manage। रिड्यूस रिडंडेंट डाटा डेटा। रिडंडेंसी रिड्यूस। Redundancy reduce होती है। डेटा इंटेग्रिटी। शाबाश। दूसरा आप क्या बोलोगे। इम्प्रूव इम्प्रूव्स डेटा डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। Easier to manage। इजियर टू मैनेज कहाँ से आ गया। या तो इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज कैन बी सॉल्व, टेबल शुड बी कंसिस्टेंट, डेटा डिपेंडेंसी इज लॉजिकल। सही है। अलाउ एक्सेस राइट्स, ये सब बातें लिखनी है। अब बताओ बच्चों कौन सा लिखूं। इम्प्रूव्ड प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी बेहतर होती है। ठीक है बच्चों। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज कैन बी एग्जीक्यूटेड और रिजॉल्व। चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आ रहा होगा आपको। बेटा यहाँ पर आ जाएं। ओह इस बार अक्टूबर नंबर 2023 का पेपर तो बिल्कुल हलवा है। गाइस ये कह रहा है राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट, और जिसमें आपको बेटा डेटाबेस को क्रिएट करना है। गाइस टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल होता है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए होते है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस। तो आप बोलोगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख दोगे, दैट्स इट। है ना भाई, सब चीजें कैपिटल में लिखना। क्रिएट डेटाबेस। और बच्चों डेटाबेस का नाम क्या रख रहे हैं यारो।
Stop. शॉप शॉप। और ब्रैकेट्स और फिर सेमीकोलन। ब्रैकेट नहीं, सिर्फ ऐसी सेमीकोलन। ठीक है। चलो बच्चों, नीचे वाला एक सवाल है, आपके पास 2 मिनट है, आप लोग पढ़ के बताओगे सवाल में कौन सी क्यूरी लगेगी। क्या सिलेक्ट फ्रॉम वेयर लगेगा या सिलेक्ट फ्रॉम वेयर सिलेक्ट फ्रॉम वेयर रिटर्न आ रहा है। रिटर्न आ रहा है? बच्चों हमने अभी आपको ये सब चीजें पढ़ा दी है ना, कि जैसे ही रिटर्न आएगा तो आप सिलेक्ट फ्रॉम वेयर करेंगे। ठीक है गाइस, चलो चलो चलो। तो भाई रिटर्न वर्ड से आपने पकड़ लिया कि सिलेक्ट फ्रॉम वेयर है। आपको वो कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ एन आइटम। गाइस टोटल क्वांटिटी के लिए सम लगता है, काउंट लगता है? सम। सम क्वांटिटी कह रहे हैं ना, ठीक है। ऑफ एन आइटम दैट द कस्टमर, कस्टमर की आईडी होगी, क्या आईडी होगी ये, ठीक है। तो बच्चों में जब सिलेक्ट करूंगा तो सम करूंगा ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, सिलेक्ट, क्योंकि टोटल क्वांटिटी है, यहाँ लिखूंगा सम। और टेबल का नाम क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो क्वांटिटीज किस में आएगा, जल्दी बताओ। क्वांटिटी कहाँ है, ये रहा बच्चों। क्वांटिटी किस में आया, सिर्फ इसी में आया बस। ऑर्डर ऑर्डर आइटम। हाँ सब बच्चे बेटा क्वांटिटी ऑर्डर आइटम में आया, याद रखिएगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम ऑर्डर आइटम। और कहीं क्वांटिटी आ रहा होगा यार, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। जी सर। पक्का? जी 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 सर। अच्छा ठीक है। और एक मिनट रुको, तो मैं यहाँ लिखूंगा, पहली बात यहाँ पे तो लिखूंगा क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी है ना, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी। अच्छा भाई, बच्चों यहाँ पे ये आ गया। अब मैं तुम्हें कहता हूँ फ्रॉम। फ्रॉम के बाद गाइस आता है टेबल। फ्रॉम पहला टेबल, और अगर कोई दूसरा हुआ तो दूसरा टेबल। गाइस यहाँ पे कह रहा है कस्टमर विद द आईडी। बच्चों कस्टमर आईडी के लिए एक तो कस्टमर आईडी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, जी सर। बोलो। और फिर कस्टमर नेम आ जाएगा। कस्टमर नेम तो नीचे है, कस्टमर नेम का क्या ताल्लुक। मैं कहता हूँ क्वांटिटी किस में मिलेगी और कस्टमर आईडी किस में मिलेगा, आओ जरा चेक करते हैं। बताओ क्वांटिटी किस में, टेबल का नाम ऑर्डर नेम में। ऑर्डर आइटम ऑर्डर याद। आइटम। एक टेबल का नाम हो गया ऑर्डर आइटम। कस्टमर आईडी किस में, शॉप ऑर्डर शॉप ऑर्डर। शॉप ऑर्डर। Shop order. दोनों लिखूं या नहीं लिखूं? कस्टमर में भी तो है ना। कस्टमर हाँ कस्टमर आईडी कस्टमर में भी है, ठीक हो गया। तो अब बच्चों बताओ मुझे किस में लिखना चाहिए है टेबल का नाम। एक तो मिल गया ऑर्डर आइटम, और अब बताओ दूसरा कस्टमर आईडी। हम्म, Customer. कस्टमर। शॉप ऑर्डर क्यों शॉप ऑर्डर, क्यों कस्टमर, क्यों? कस्टमर में लिंक हो रहा प्राइमरी है की है। ना, लिंक प्राइमरी हो रहा है की है ना, कस्टमर में। प्राइमरी की ना, फॉरेन की लिंक हो रहा है। तो भाई एक बात बताओ ना, मैं यहाँ ये लिखूं कस्टमर लिखूं, नहीं सर, शॉप ऑर्डर। क्यों? सर लिंक हो रहा है ऑर्डर नंबर और ऑर्डर आइटम से। ये हुई ना बात, ऑर्डर नंबर और किससे, ये देखो ये दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं। बच्चों ये समझ आया, ये दोनों टेबल का आपस में रिलेशन बन रहा है। तो जब मैं क्वांटिटी जी सर। लिखूंगा इसी की क्या लिखूंगा बेटा, कस्टमर कस्टमर आईडी आईडी। कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी ऑफ व्हाट, शॉप ऑर्डर। शॉप ऑर्डर। तो बच्चों जब मैं फ्रॉम लिखूंगा तो फ्रॉम में लिखूंगा पहला टेबल का नाम क्या, ऑर्डर आइटम, और दूसरे टेबल का नाम क्या, Shop शॉप ऑर्डर। order. शॉप ये ऑर्डर बच्चा बताएगा शॉप ऑर्डर क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला ऑर्डर नंबर इस ऑर्डर नंबर से लिंक होके फॉरेन की बना रहा है, या कुछ और कुछ रिलेशन बना रहा है। दैट्स वाई मैं इसका लिखूंगा शॉप ऑर्डर और ऑर्डर आइटम। समझ आया है या नहीं आया? चलो, तो भाई फ्रॉम में क्या लिखूंगा बच्चों, अभी आपने बोला शॉप ऑर्डर और ऑर्डर आइटम। सही है ना? अच्छा बच्चों अब आगे बताओ, कहता है जिसमें कस्टमर आईडी, जिसमें कस्टमर आईडी किसके बराबर हो बेटा, जल्दी बताओ। फिर एच कस्टमर जी। आईडी हाँ, HJ231। और कस्टमर आईडी किसकी होगी बेटा, शॉप ऑर्डर की। तो हम बोलेंगे वेयर शॉप ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू HJ231, है ना।
यही बोलेंगे ना हम? बोलो, यही जी बोलेंगे। Yes, सर। sir. अच्छा, अब एक और चीज जरा सुनना भाई। ऑर्डर आईडी जब भी ऑर्डर नंबर या ऑर्डर की दो दफा चीजें आ रही होंगी तो हम उस दोनों को पहले बोलते हैं दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे वेयर डैश इक्वल्स टू डैश। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ऑर्डर नंबर, दोनों के ऑर्डर नंबर, क्योंकि दोनों के आपस में लिंक हो रहे हैं। जरा चेक करिएगा जो तुम लोगों ने बोला था बच्चों, ये वाला ऑर्डर नंबर और कौन सा ऑर्डर नंबर बेटा, ये वाला ऑर्डर नंबर, ये दोनों बराबर हों तो कस्टमर आईडी चेक करूंगा ना। हाँ है ना? जी सर। जी सर। बच्चों, Yes, sir. बच्चों सर में, ये कब बराबर करना तो होता इसके है? बाद हम हाँ, एक ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इसके बगैर इससे नहीं कर सकते कि दोनों का अगर ऑर्डर नंबर सेम नहीं हुआ और तुमने कस्टमर आईडी को चेक कर लिया तो ये गलत होगा। जब भी कोई पैरामीटर प्राइमरी और फॉरेन की बन रहा होगा तो इन दोनों के ऑर्डर नंबर को एक दफा एक वस्तु करके बोलना कि तुम दोनों अगर बराबर होगे तो मैं इस शॉप आईडी को चेक करूंगा, सॉरी कस्टमर आईडी को चेक करूंगा। क्योंकि ये ऑर्डर नंबर और ये ऑर्डर नंबर ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि इनका रिलेशन बन रहा है, तभी तो तुमने शॉप ऑर्डर चूज करा है, वरना तुम कस्टमर आईडी के लिए कस्टमर नहीं चूज कर सकते थे। ठीक है, तो तुम बोलोगे वेयर शॉप ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर बराबर होगा किसके, ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर के। अगर ये दोनों बराबर होंगे एंड, अब कस्टमर आईडी का बताओ बच्चों, कस्टमर आईडी किसकी है? बोलो, शॉप ऑर्डर शॉप ऑर्डर की। बोलोगे एंड शॉप ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू HJ231। कोई बच्चा बताएगा दोनों की ऑर्डर नंबर मैंने क्यों वेरीफाई किया कि बराबर हो? सर क्योंकि वो गलत भी हो सकते हैं ना। हाँ अगर दो, ऑर्डर नंबर हाँ, बराबर नहीं हो तो हाँ। मिस हो अगर जाता है। दोनों के ऑर्डर नंबर बराबर नहीं हुए तो फिर कस्टमर नंबर कहाँ जाएगा? ठीक है, समझ आ रहे हैं? बोलो, जी सर। बच्चों कोई जी सर। सवाल तो नहीं है? तो पूरा बताएं वेयर में क्या आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ वेयर शॉप। ऑर्डर नंबर नहीं नहीं ऐसे नहीं। शॉप शॉप ऑर्डर नहीं, डॉट ऑर्डर शॉप नंबर ऑर्डर इज नंबर इक्वल्स टू ऑर्डर आइटम ऑर्डर नंबर। हाँ, बच्चों मैं स्लो करके पढ़ा रहा हूँ, जरा देखिएगा। वेयर शॉप ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर नंबर एंड, आगे बोलो, एंड शॉप शॉप ऑर्डर ऑर्डर डॉट कस्टमर। कस्टमर आईडी इक्वल्स टू HJ231। सही है? एम आई क्लियर? यस सर। चलो बच्चों मुझे बताओ वेयर, वेयर ऑर्डर नंबर पहले टेबल का नाम था ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम का वेयर ऑर्डर आइटम ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर नंबर। बराबर हो, दूसरे टेबल का नाम क्या था बच्चों? शॉप ऑर्डर। शॉप ऑर्डर के Shop order. शॉप ऑर्डर, शॉप ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर। अगली लाइन में भी लिख सकते हैं ना? क्या हो गया? अगली लाइन में भी लिख सकते हैं ना? जी बेटा अगली लाइन में लिखूंगा, अगर ये दोनों बराबर हो एंड, वो एच शॉप जेड ऑर्डर डॉट कस्टमर। अब कस्टमर नंबर यहां से निकालना है तो आप बोलोगे शॉप अंडरस्कोर ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, है ना? देन शॉप ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू किसके बेटा, HJ231। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? जी सर, एक सवाल है। हाँ, Yes, sir. वो जो पहले क्वेश्चंस में आप सेलेक्ट सम या सेलेक्ट काउंट के आगे एज वाली स्टेटमेंट लिखते थे वो नहीं आएगी इस क्वेश्चन में? कहाँ है? नहीं ये बेटा इसमें नहीं आएगी, इसमें आपको सम जो करना है वो सम यहां से करना है, काउंटिंग जब होती है जब आती है एस वाली सही। चीज। ठीक है, चलें गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका भी। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। यार लॉजिक गेट में कराते ही नहीं हूँ, लॉजिक गेट कर लोगे ना? जी सर कर लेंगे। जी सर कर लेंगे। चलें, लॉजिक गेट से आगे चलते हैं। आज ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। वो आपसे कहता है कि आपके पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर MAR MDR है, ठीक है, एक इंडेक्स रजिस्टर है और एक एक्यूमुलेटर है। कह रहा है आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो कहता है कि भाई बताओ स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं और उनकी क्या एग्जाम्पल, उनके क्या रोल होते हैं। तो भाई मैं बोलूंगा यार स्पेशल पर्पस रजिस्टर इसके अलावा भी होते हैं, इनके अलावा भी बताने कौन कौन से। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, Memory MAR, address register. हाँ तो मेमोरी MAR। एड्रेस, क्या यार? तो भाई प्रोग्राम यूनिक काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो गाइस मैं और क्या बोलूं, मैं CIR कह सकता हूँ, स्टेटस रजिस्टर कह सकता हूँ। MAR भी बोल MAR, सकते हो। चलो MAR लिख दिया पीसी आपने, PC PC, भी लिख सकता हूँ। और MAR एड्रेस के रजिस्टर। डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम काउंटर, क्या बोलूं, स्टोर द, store the address of the current instruction to be fetched. स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू बी फैच। और दूसरा CIR लिखना। चलो CIR लिख दिया। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, पूरा पूरा नाम लिख लेना। होल्ड द इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग डिकोडेड, है ना? होल्ड द इंस्ट्रक्शन जो कि तुम्हें एग्जीक्यूट या डिकोड करनी है। जी। ठीक हो गया बेटा? चलें बच्चों, इमीडिएट एक्सेस स्टोर का क्या काम होता है, जल्दी बताओ। डेटा आने से पहले जहां पर वेट कर रहा होता है, जो फास्टर एक्सेस के लिए होता है वो होता है ना बेटा, है ना? हाँ, ये कर वेटिंग जस्ट फॉर पाइप है। जगह पे स्टोर कर लेता है। जी। तो गाइस मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताओ। करेंटली इन यूज के लिए इस्तेमाल होगा। IAS होल्ड द डेटा इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली इन यूज। IAS होल्ड्स, सर ये IAS कौन से वाले चैप्टर है? बेटा ये उसी चैप्टर में वॉन न्यूमन के अंदर, चैप्टर अच्छा 4 ठीक है। चैप्टर 4 में। IAS होल्ड्स ऑल द डेटा इंस्ट्रक्शंस दैट आर करेंटली इन यूज। IAS होल्ड ऑल द डेटा और इंस्ट्रक्शन, क्या लिख दिया मैंने, ऑल द डेटा और इंस्ट्रक्शन। Sir, ये कैश मेमोरी है? नहीं, कैशे मेमोरी नहीं होती बेटा। जब आपके पास डेटा आ रहा होता है ना फैच एग्जीक्यूट साइकिल में, तो उस आने से पहले डेटा इसके पास आता है। ये डेटा को अपने पास स्टोर करता है और जो भी करंटली इस्तेमाल हो रहा होगा सब इसके अंदर जाएगा। ये वॉलेटाइल मेमोरी है और इससे फास्टर एक्सेस टाइम हो जाएगा। ठीक Okay, है, sir. अभी जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसमें समझा दूंगा। IAS होल्ड ऑल द डेटा इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली इन यूज। बच्चों पॉइंट नंबर 2 बताओ, और क्या बोलूंगा, ये वॉलेटाइल है सर या? आईएएस जो होता है वो यूज से पहले। यार पहले तो नहीं बोलूंगा, यूज सर यूज होते हुए इसके अंदर डेटा स्टोर होता है ताकि ये फास्टर एक्सेस टाइम प्रोवाइड करें। IAS हैज फास्ट एक्सेस टाइम। हम ये भी कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी मेमोरी होता है ना, तो इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, चलो चलो आगे चलो। कहता है एक CPU है, CPU हैज अ सिंगल 2.1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ, अगर तुम क्लॉक स्पीड बढ़ाओगे 4 तो क्या होगा, CPU की परफॉर्मेंस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी बढ़ेगी। सर। तो मैं ये बढ़ेगी लिखूं, सर। तो मैं ये बोल दूं कि बेटा CPU की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, या मैं ये लिखूं कि इसके अंदर जितने ज़्यादा फैच एग्जीक्यूट साइकिल आएंगे उतनी ज़्यादा CPU की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ये बोलूँ ना? Yes, sir. यस सर। तो मैं बोलूंगा CPU विल नाउ फ्रिक्वेंटली नियर ट्वाइस। बच्चों 2.1 गीगाहर्ट्ज से लेके 4 गीगाहर्ट्ज, तो स्पीड डबल हो गई ना? हाँ, जी जी सर। सर। तो मैं क्या बोलूँ? अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो बोलूंगा CPU विल नाउ, ये CPU कैन नाउ परफॉर्म नियरली ट्वाइस
पर ये तो हीटिंग इश्यूज भी जनरेट कर सकते कर हैं। सकता है ना, उससे हमें थोड़ी कुछ करना है, वो आपसे परफॉर्म इंक्रीज का पूछ रहा है। तो हम ये बताएंगे कि भाई फ्री एफई साइकिल पर सेकंड बढ़ जाएंगे। सीपीयू कैन नाउ परफॉर्म CPU can now perform nearly twice as many FE cycle FE cycle per second। फिर हम ये बोल सकते हैं as the FE cycles increases। हाँ, as the FE cycle increases 2 times, है ना, the CPU can now perform 2 billion FE cycle, 2 billion हो जाएगा पर सेकेंड। Yes। बच्चों पॉइंट नंबर 2 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा पढ़िएगा, 5 मार्क्स का सवाल है ये। सर वो बोल रहा है क्या उसने एक 2.1 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू जो लगाया हुआ है वो हम्म। जो है टू और एक एक में लगाए हुए 2 गीगाहर्ट्ज वाले हम्म। दो, तो वो बता रहे हैं वो उससे फास्टर क्यों नहीं काम कर रहा है, जिसमें दो लगे हुए हैं वो एक वाले से फास्टर क्यों काम नहीं कर रहा। वो मुझे पूछ सवाल रहा है सर कि नजर नहीं ट्वाइस आ क्यों रहा। काम नहीं कर रहा जबकि उसके 2 कोड लगे हुए हैं। हाँ, कह रहे a single computer has a two क्योंकि one वो कनेक्टिविटी शो हो रही है। can I explain why the second computer does not run as twice as a faster computer? A second computer has a CPU with दो अलग अलग रखे हुए, लेकिन कह रहा है अगर दो अलग अलग लगे हुए होंगे तब भी वो एक वाले से कम होगा। क्यों बच्चों? हम्म। सर क्योंकि पहले दोनों कम्युनिकेट करेंगे आपस में, जी। फिर उसके बाद उसमें भी दरअसल वो होता है, टाइम वेस्ट होता है। उसमें भी लैकिंग आ गई, उसमें भी डिले आ सकता है अगर उनको उनकी स्पीड ऑफ कोर की मैच स्पीड अगर मैच नहीं करी तो। ये है ना बच्चों। और डिफरेंसेस भी आ सकते हैं उनकी स्पीड के अंदर, इस वजह से इश्यूज होंगे। मल्टीपल कोर की वजह से एडिशनल ओवरहेड्स भी आ सकते हैं, जिसको ये ओवर हीटिंग कह रहा था। और इन कोर्स को आपस में कम्युनिकेशन भी करानी चाहिए। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं मेमोरी एक्सेस स्पीड में नॉट मैच बिकॉज ऑफ द मल्टीपल कोर्स। बच्चों अलग अलग होगा ना तो दोनों की नहीं बन रही होगी, आपस में डिले भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आए या नहीं आया? क्लियर। सर आ गया। चलो तो मैं आइए सर। अंग्रेजी में लिखूंगा मल्टीपल। 4% बैटरी है मेरी। मैं कहता हूँ मल्टीपल कोर इंट्रोड्यूस हाँ समझा दें। एडिशनल ओवरहेड्स। क्या हो गया? दोबारा समझा दें। अबे भाई इधर जी देखो, सर। ये एक कोर लगा हुआ है, ये लो ये एक कोर लगा हुआ है। ठीक है, मुझे बताओ इनके दरमियान क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। इनकी स्पीड मैच नहीं करेगी, बोलो हो सकता है ऐसा? जब स्पीड मैच नहीं करेगी तो डिले आ सकता है। अबे बोलो ना। जी जी सर। सर। डिले आ सकता है, अच्छा बेटा। और क्या आ सकता है? इन दोनों को कम्युनिकेशन, ये पहले कम्युनिकेट कराने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। 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 और इनकी वजह से ओवरहेड्स हो सकते हैं, एडिशनल ओवरहेड्स, क्योंकि इनको पहले मुझे कम्युनिकेट कराना है। ठीक है। एक मुझे अच्छा एक और बात, ये दोनों खुद ही आपस में वो थोड़ी करते हैं, मतलब इनको आपस में सिंक कराने के लिए वी वांट सम अदर सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है। ओवरहेड मतलब। ओवरहेड का मतलब है कि ज्यादा ज्यादा बर्डनाइज हो जाएगा कम्युनिकेशन की वजह से। मैं कहता हूं इन दोनों कोर को आपस में मिलाने के लिए यू नीड अनदर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में नॉट, अगर सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन करना पड़ेगा कोर को आपस में लिंक कराने के लिए, आइडल कराने के लिए, है ना। और वो सॉफ्टवेयर ने आपस में भंड मार दिया तो क्या हो जाएगा? ये सारे मसले हैं ना। ठीक है बच्चों, अभी समझ आया नहीं आया? जी सर आ गया। क्लियर। मल्टीपल कोर इंट्रोड्यूसेस एडिशनल ओवरहेड्स। Additional overheads because of the need of communication between, because of the need of communication
कम्युनिकेशन बिटवीन कोर्स। ठीक है बेटा, एक ये हो गया। और क्या बोला था बच्चों मैंने, कोई और पॉइंट बताओ। सॉफ्टवेयर बोला था। सॉफ्टवेयर में नॉट डिजाइन्ड फॉर मल्टीपल कोर्स। स्पीड मिसमैच कर सकते। हम्म फॉर मल्टीपल कोर्स, फॉर मल्टीपल कोर्स सो कॉजिंग डिले। So overheating. ओवर हीटिंग भी आ सकती है। बच्चों 2 पॉइंट हुए हैं अभी हमारे। मेमोरी एक्सेस स्पीड में नॉट मैच बिकॉज ऑफ कोर। क्या बोला बच्चों मैंने, बताओ। मेमोरी एक्सेस स्पीड अगर मैच नहीं करेगी, में नॉट मैच बिकॉज ऑफ कोर्स। सिंक्रोनाइजेशन की इशू हो जाएगा ना। हाँ उसको बोल सकते हैं, तो ये आ तो गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई, और क्या बोल सकते हैं बच्चों, टू कंप्यूटर हैव मोर देन, मतलब दो कंप्यूटर के दरमियान ज़्यादा डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, या जस्ट बिकॉज ऑफ द कोर्स, अगर एक की रैम फास्ट होगी एक की स्लो होगी, है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ द टू कंप्यूटर्स मे हैव मोर डिफरेंसेस देन जस्ट द कोर्स। ये कुछ बन नहीं रहा सीक्वेंस। बच्चों कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, दो और लिखने क्या। 3 हुए ना। 3 हुए हैं अभी, तो दो और लिखने बच्चों। जी। तो और क्या बनाए हम लोग। ये एक्सप्लेनेशन में मार्क नहीं एक्सप्लेन देगा। नहीं करना, सॉरी, इनको एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूँ, डिटेल में लेके तो जा रहा हूँ। तो 5 मार्क के लिए 5 अलग अलग एक्सप्लेन करने। सर तो डिटेल में आपने लिख दिया। बेटा 5 अलग अलग लिखने होंगे ना, डिटेल में लिखे लेकिन 5 फैक्टर, है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ द टू कंप्यूटर में हैव मोर डिफरेंसेस जस्ट द कोर। दो कंप्यूटर के दरमियान ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द कोर्स, ये भी आ सकता है। हम्म मेरे ख्याल से इस पे नंबर सर मिल क्लास अभी लंबी चलेगी। नहीं, बस खत्म हो जाएगी अभी। टू कंप्यूटर्स मे हैव मोर डिफरेंसेस, ये वाला पॉइंट भी एक मुझे लग रहा है, मे हैव मोर डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ, कुछ जल्दी बताओ। लास्ट वाला नहीं समझ आया। अच्छा बताता हूँ। डिफरेंट, डिफरेंट क्या कहते हैं, स्पेक्स। कोर्स ना, भाई कोर पढ़ा रहा हूँ तो कोर्स की बात आएगी ना। ठीक है सर ओवर हाँ हीटिंग मतलब इश्यूज कंपैटिबिलिटी का भी इश्यूज लिख ना। दें। हाँ, सर ओवर हीटिंग इशू पहले पॉइंट में ही आ जाएगी। पहले पॉइंट में आ जाएगा। अब ये बच्चे कह रहे हैं सर इसमें क्या होगा, बेटा इसमें इसलिए होगा, अगर एक कंप्यूटर की रैम ज़्यादा है तो वो मल्टीटास्किंग जल्दी कर रहा होगा, और अगर एक की रैम कम है तो वो स्लो कर रहा होगा, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस इन स्पीड आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द मल्टीपल कोर्स। ठीक है, ओवर हीटिंग यहाँ पर आ जाएगा ना। ओवर बच्चों के क्वेश्चन, अंदर। चुप हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको खुद करना है। ओ माशाल्लाह, बच्चों ये बाकी पेपर खुद कर लेंगे आप लोग। सर 6 और 7 है क्या? बेटा बताता हूँ, 6 के अंदर तो वही है, एडवांटेजेस ऑफ द इंटरप्रेटर, इजी सवाल है। जी सही है। आईपैड बंद। 6 और 7 के अंदर क्या था मैं बता देता हूँ। वो कह रहा था कि आपके पास, बच्चों जी सर। 6 और 7 के अंदर वो आपसे कह रहा था कि भाई एक तो चैप्टर अपना उसका था, ये कौन सा चैप्टर है जिसमें हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज है, चैप्टर और 4। नहीं ना, 4 में कहाँ है, फोर में है, 6 में फोर भी में है। ही है। नहीं इंटरप्रेट। 4 में हाई लेवल। ये मेरे 4 ख्याल में से तो ये 5 था आज ना। ही आप 4 में करवा था। रहे थे वो हाई लेवल लो लेवल वो तो असेंबली, मैं आज ही करवा रहे हैं। असेंबली करवा, सिस्टम हाँ सॉफ्टवेयर में सिस्टम आ रहे हैं। फंडामेंटल। सिस्टम सॉफ्टवेयर में चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है ये। ठीक है बेटा, चैप्टर 5 का एक सवाल है, फिर एक असेंबली का सवाल था। तो ये दोनों सवाल आप करेंगे, मैं ये पूरा पीडीएफ जितना मैंने सवाल करा दी ये मैं आपको अभी भेज रहा हूँ ग्रुप पे, बाकी सवाल आप लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, सही से आप कल तो वाला भी लॉजिक भेज का देंगे। मसला देख लें। बिल्कुल।
बच्चों कल वाला भी भेज रहा हूँ, अभी वाला भी भेज रहा हूँ। कल तक मुझे ये पीडीएफ कंप्लीट चाहिए। जिन बच्चों का पीडीएफ कंप्लीट होगा उन्हीं को आगे पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है? सर वो वो वेबसाइट में जो बताइए बताया था देख। मैं देख लेता हूँ हमजा, मैं सर उसको कोर्स सर वो क्लियर एक करने का। पेपर 2 भी किया था, वो भी। वो भी भेज देता हूँ। ठीक है, और कोई मसले? सर मैं सर पूछ कल रहा था छुट्टी है या नहीं है? कल छुट्टी देनी है बच्चों आप लोगों को? क्यों सर ये सर? वेबसाइट पे अपलोड करेंगे वाला लेक्चर भी, ये ये ड्राइव पास्ट पेपर्स के, पास्ट पेपर्स के? पास्ट पेपर्स के तो यूट्यूब पे डालता हूँ, सिर्फ लेक्चर इधर डालता हूँ। जी अच्छा, बात सुनिए सर, रजिस्ट्रेशन का जो है वो इनसाइडर्स को भी पे करने बता नहीं, दें। आप लोगों को नहीं करनी। अच्छा ठीक है तो वो तो बताएं A2 का क्या टाइम सोचा। फरकान, मैं बताता हूँ अभी यार। मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे संडे करता हूँ क्लास। हाँ सही है सही है। मैं इसको कुछ आगे पीछे करता हूँ।